देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। यदि रवि, यहाँ क्वेश्चन दिया गया हमें कि रवि की परीक्षा में 72% अंक आए। रवि की परीक्षा में कितने अंक आए हैं? 72% अंक आए हैं। यदि ये अंक 360 अंक है, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखिए, रवि को परीक्षा में कितने मिले अंक? 72%। और क्वेश्चन में कहा कि जो 72% रवि को अंक मिले हैं, 72% रवि का अंक आया है, वो 360 अंक है रियलिटी में। कितने अंक है? 360। तो हमें दिया है कि 72% की वैल्यू कितनी है? 360 नंबर अंक है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 72% की वैल्यू 360 अंक है। ठीक, तो हम पता करेंगे 1% की वैल्यू। जब हमें 1% की वैल्यू निकालनी हो बच्चों, तो हम 360/72 कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि 72% अंक आए तो 360 अंक आए, तो अधिकतम अंक कितने थे? यानी सबसे अधिक अंक कितने था? सबसे अधिक अंक 100% होगा, पूर्णांक होगा। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 100% की निकालनी है तो 360 गुणे बटे 72 गुणे 100 कर देंगे हम। अब 72 से 360 कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार। तो कितना आ गया? 500। कितना आ गया? 500 अंक। तो अधिकतम अंक कितना है? 500। अब इतनी मेहनत कौन करेगा? इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते थे यदि हम इसको ध्यान से देखते। क्वेश्चन ने कहा रवि की परीक्षा में 72% अंक आए हैं। यदि ये अंक 360 अंक है, यानी 72% बराबर कितना होता है? 360 अंक। तो जो आपको नंबर दिया है, सेकंड तरीका, जो आपको नंबर दिया 360 नंबर दिए, जो कि किसके बराबर है? 72% के। ठीक है, गुणे 100। ठीक, गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना, हमें अंक निकालना है। प्रतिशत हटाएंगे, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक, तो क्या है? 360 जो अंक आए थे वो 72% के बराबर थे। प्रतिशत हटाएंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो देखिए 5 बार जाएगा और बराबर 500। कितना हो जाएगा बच्चों? 500। देखो, हम इस तरीके से लगा सकते थे। जो हमें नंबर दिए गए इतने नंबर के बराबर, वो ऊपर, जो परसेंटेज दी गई थी वो नीचे, और गुणे 100 करना था, तो आपका अधिकतम अंक आ जाता। ये हमारी ट्रिक हो गई। ठीक, अब अगर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा कि एक संख्या में हमने 12.5% बढ़ाया जाता है, यानी एक संख्या थी जिसमें हमने 12.5% बढ़ाया तो वह 99 हो जाती है। जैसे ही उस संख्या में 12.5% बढ़ा गया तो उस संख्या की वैल्यू कितनी हो गई? अब 99। तो संख्या क्या है? तो पहले वह संख्या क्या थी? ठीक, तो हमें पता है कि कितना बढ़ाया गया? 12.5%। 12.5% बढ़ाने का मतलब है 25/2% बढ़ाया गया। 25/2%। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे हम, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 100, यानी 25/200। 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, यानी कितना बढ़ा? केवल एक बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? एक बढ़ाया गया। जो आपको यहाँ नीचे दिया गया, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ओरिजिनल। और ये फाइनल वैल्यू है जो बढ़ाया गया है। तो एक बढ़ाया गया, 8 हमारे पास पहले से था। ठीक, तो ओल्ड था 8 और न्यू हो गया हमारा 9। केवल एक बढ़ाया गया। जैसे ही एक अंक, एक यूनिट बढ़ा, तो हमारी वैल्यू अब कितनी होगी? 99। जैसे ही 12.5% बढ़ाया गया तो आपकी वैल्यू 8 से कितनी हो गई? 9। यानी 9 बराबर है किसके? 99 की। जब 9 99 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 9। तो अब इसी 9 का इसमें गुणा कर दो, तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 72। यानी पहले संख्या 72 थी, जैसे ही हमने 12.5% बढ़ाया तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 99। ये हमारे ट्रिक के माध्यम से सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी जो हमारी संख्या थी, हमने उस संख्या में उसी का 37.5% जोड़ा। ठीक, तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो हमारी संख्या क्या बन गई? 1320। क्वेश्चन समझिए, वो क्या कह रहा कि एक संख्या है, फिर हमने उसी संख्या में उसी का 37.5% निकाला। ठीक, एक संख्या हमने x मान ली, सपोज करिए x मान ली, तो हमने x लिख दी प्लस x का 37.5%। फिर हमने दोनों को कंबाइंड करके जोड़ा, तो क्या होगा? 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें, यानी पहले वो संख्या क्या थी, रियलिटी में वो संख्या क्या है जिसमें हमने उसका 37.5% निकाला और उसको जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 1320। ठीक, तो वैसे ही पैटर्न के सवाल है दोस्तों, जो अभी हम पैटर्न लगा चुके हैं। आपको केवल इतना याद रखना है कि किसी संख्या में हमने 37.5% बढ़ा दिया। ठीक, बढ़ाने के बाद हुआ ना, तो पहले हमने बढ़ाया कितना, हम उसको देखेंगे। 37.5% हमने इंक्रीज कर दिया।
तो देखिए परसेंटेज हटेगा, नीचे आएगा 100, ठीक। बिंदी हटाइए 0। अब काटिए, किससे कट रहा है, 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 55 25, और ये कितनी बार जाएगा, 200 बार। 25 30 75, 25 अट्ठे 200। तो कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिया, 3। पहले वह संख्या ओरिजिनल में कितनी थी, 8। ओरिजिनल ये है और फाइनल हमारा ये हो गया। फाइनल में हमें 3 जोड़ना है, क्योंकि बढ़ रही तो 3 जोड़ना है, यदि कम होती तो हम 3 घटा देते, ठीक। तो पहली संख्या थी 8, अब संख्या हो गई 11। 8 और 3 11। तो जब संख्या जैसे ही 11 हुई तो उसकी वैल्यू हो गई 1320, ठीक। यानी 1320 किसकी वैल्यू है, 11 की। तो पहले आप 1 की निकालोगे, 1 की निकालोगे तो यानी 11 का भाग दोगे। फिर हमें 8 की निकालनी है और ओरिजिनल संख्या की निकालनी है, तो 8 गुणे 8 कर देंगे। अब 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 हो गया। 120 गुणे 8 करोगे तो 960। तो 960 हमारी मूल संख्या थी दोस्तों। कौन सी संख्या थी, 960 हमारी मूल संख्या थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, यानी अब हमें डिक्रीज करना है, हमें कम करना है, हमें घटाना है बच्चों। तो कितना घटाया जाता है, 62.5% डिक्रीज किया जाता है, घटाया जा रहा है। तो घटाने के बाद जो संख्या हमारे पास बची है वो कितनी है, 6321 हो जाती है। वो कितनी हो रही है, 6321, ठीक। तो 62.5% को घटाया, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, पॉइंट हटाया जाएगा, एक जीरो बढ़ गया। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, ये कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 200। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, यानी कितना घटाया गया, 5 घटाया गया। कितना घटाया गया, 5। ओरिजिनल संख्या में से मैं कितना घटाना है, 5। ये तो हो गया ओरिजिनल, ये हो गया हमारा फाइनल। अब इसमें से हमें 5 घटाना है, तो देखिए ओरिजिनल और फाइनल माने न्यू संख्या। तो ओरिजिनल कितनी है दोस्तों, ओरिजिनल है 8, फाइनल हो गई 3, ठीक है। 8 संख्या से कितनी हो गई, 3, क्योंकि 62.5% घटाया गया। यदि बढ़ाया जाता तो 8 और 5 13 हो जाता, ठीक। तो 3 की वैल्यू दी गई है 6321। 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6321। 8 की निकालनी तो फिर वही कहेंगे, 6321 किसकी वैल्यू है, 3 की। 3 नीचे गुणा 8, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0 7। 8 का भाग दीजिए, 8 सते 56, 5 का 5, 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 856 हमारी मूल संख्या थी। यही हमारा आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट दीजिए बच्चों। देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाए, मतलब हम 40 को एक संख्या में जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे क्या हो रहा बच्चों, तो संख्या स्वयं का 114 सही 2/7% हो जाती है, ठीक। 114 सही 2/7% हो जाती है। मूल संख्या क्या है, तो कोई भी संख्या जो भी हम मानते हैं दोस्तों वो अपने आप में 100% होती है। कितना होती है, 100%। लेकिन हम जैसे ही उस 100% में 40 जोड़ रहे, तो वह संख्या हो रही 14 सही 2/7%, यानी कितना इंक्रीज हो रहा, कितनी वृद्धि हो रही। तो यदि हम इस 114 सही 2/7% में से 100 हटा दें, तो हमें पता चल गया केवल 14 सही 2/7% की ही वृद्धि हो रही है, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 40, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें से 100 अलग कर देंगे, क्योंकि जो भी संख्या थी वो अपने आप में 100% थी, लेकिन उसने बताया कि हमने उसमें 40 जैसे ही जोड़ दी तो वो अपने आप में 14 सही 2/7% हो गई, यानी 100%। तो बस स्वयं की संख्या थी वो हटा दी। अब बढ़ कितना गया, बढ़ गया केवल 14 सही 2/7%। इतने की ही वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि हुई। तो कितनी दी संख्या रियलिटी में कितनी है, 100/7%, यानी 100/प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/7% की वृद्धि हो, यानी 1 की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही, 1 की। ओरिजिनल संख्या ये है और फाइनल संख्या ये है, ठीक है बच्चों। तो 1 की वृद्धि हो रही, यानी संख्या पहले 7 थी और 1 की वृद्धि हुई तो हो गई 8, यानी ओरिजिनल थी 7 और न्यू वाली संख्या हमारी है 8। तो केवल कितने की वृद्धि हो रही, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 40। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो मूल संख्या बतानी नहीं, पहले की संख्या बतानी, ओरिजिनल संख्या बतानी। तो ओरिजिनल संख्या कितनी होगी, 7 गुणा 40 बराबर 280। ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक। ऐसे ही सवाल लगेंगे
अब देखिए कितना आसान हो गया, जब हमें तरीके आने लगते हैं, हम सवालों को समझने लगते हैं, तो हमारे लिए जो सवाल होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अपना, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, माने हमने किसी संख्या है उसका 85% निकाला, फिर उसमें 75 जोड़ दिया, तो क्या होगा? सवाल देखिए, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यानी जिस संख्या का हमने 85% निकाला था, बाद में हमने उसमें 75 जोड़ा, तो वह संख्या फिर से प्राप्त हो गई जो रियलिटी में संख्या थी। ठीक, तो आप देखिए कि किसी संख्या का हमने 85% निकाल दिया, तो कितना प्रतिशत बचा? 15%। तो 15% की वैल्यू कितनी दी गई है? 75, क्योंकि जैसे ही हम इस 75 को जोड़ रहे हैं तो वापसी वही संख्या हो रही जो संख्या में दी गई थी। यानी 15% की वैल्यू किसके बराबर है? 75 के बराबर। तो 1% की आप कितना निकालोगे? 75/15, जो कि होगा आपका 5। तो 100% की कैसे निकालोगे बच्चों? 100 इंटू 5 बराबर 500। तो वह संख्या 500 थी। 500 का 85% निकालने के बाद आपने उसमें 75 जोड़ दिया, तो वह संख्या वापसी 500 हो गई। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो 930 को हमने किसी संख्या में जोड़ा, किसी संख्या में जोड़ने पे क्या होगा? तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। कितना हो जाती है? 444 सही 4/9%। मूल संख्या ज्ञात करनी है, यानी वह संख्या क्या थी जिसमें हमने 9 से 30 जोड़ा, तो बस अपने आप की 444 सही 4/9% हो गई। ठीक, तो कितना हो गई? 444 सही 4/9%। तो इसमें हम 400% अलग लिख देंगे बच्चों, और 444 सही 4/9% अलग लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 400% हटेगा, नीचे 100 हो गया। ठीक है, अब 44 का कितना होगा? 9 चौके 36, 36 और 3 कैरी आ गई, 9 चौके 36, 396 और 4 400/9%। अब प्रतिशत हटाएंगे यहाँ पे भी, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 100। यानी दो जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 + 4/9। ठीक, लासा लीजिएगा, कितना आएगा? 9, 9 चौके 36 प्लस 4, 40/9। कितना आ गया? 40/9। ये क्या हुई? वृद्धि, इंक्रीज हुआ। क्या हो गई? वृद्धि। वह संख्या पहले 9 थी, 9 से कितनी हो गई? 40 हो गई। 9 से कितनी हो गई? 40 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई? 31 की। पहले कितनी थी? ओरिजिनल और न्यू। ओरिजिनल थी 9, न्यू हो गई 40। कितने की वृद्धि हो गई? 31 की। और जो कि 31 का मान कितना है? 930, क्योंकि 31 और जोड़ा गया ना, जिससे 9 से 40 हो गया। 31 यानी रियलिटी में कितना जोड़ा गया? 930। 31 की वैल्यू कितनी है? 930। तो 9 की निकालनी है, तो 930/31, और निकालना कितने की? गुणे 9 कर दो, जिसकी निकालनी है गुणा कर दो। अब देखिए 31 से 930 काटिए, 31 30 93 0 30। अब 9 का गुणा कीजिए, यानी वह संख्या थी 270। 270 में 930 जोड़ दिया, तो वह संख्या स्वयं की 444 सही 4/9% हो गई। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।